नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सिंह लग्न के लिए 2020 का साल कैसा रहेगा। स्टार्टिंग से देखिए, जब जब एस्ट्रोलॉजी हमने सीखा तभी कोई भी पूछता है ये ईयर कैसा रहेगा। इट्स वेरी इजी, बोल देना बहुत आसान है, लेकिन इसको सोचा कैसे जा सकता है। ईयरली प्रेडिक्शंस को बेसिकली हम देखते हैं कि आपका बेसिकली स्काई का पोजीशन देखते हैं, उसमें ईयरली जो ग्रह बदली होता है, जनरली गुरु बदली होता है। हर साल बारिश आता है, यानी कि एक बारिश फ्लॉप जाता है किसान के लिए, तो वो सोचता है चलो नेक्स्ट ईयर अच्छा बारिश आएगी, तो हम उसको गुरु से पकड़ने की कोशिश करते हैं। जुपिटर इज द बेस। और जनरली स्टार्टिंग में जब एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे लोग ऐसा सवाल पूछ रहे थे तो समझ में नहीं आता था इसका हाउ टू रिप्लाई, बट अब ये समझ में आया हमको, और वो बेसिक इज दिस जुपिटर। अब इस साल देखेंगे तो दिस इज द टाइम टू सेटल इन योर लाइफ। ये साल 2020 आप जहां भी है, जो क्षेत्र में काम करते हैं, जहां भी आप अगर स्टूडेंट है तो इस साल बहुत अच्छा मार्क्स आपको आना चाहिए, बहुत अच्छे नंबर्स आपको आने चाहिए। गुरु आपके 5th हाउस में, पंचम स्थान में, बुद्धि के स्थान में। अगर आप मैरिड है तो ये संतान स्थान का गुरु है, आपको बेटा देगा, बच्चे देगा, चिल्ड्रंस। क्रिएटिविटी के फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो बहुत अच्छा सर्जन कर सकेंगे आप, पंचम स्थान का गुरु है, ये चीज आपका दिखाई दे रहा है। ये गुरु एजुकेशन दे सकता है। दोज हु आर नॉट मैरिड, जैसे कि आप सी लग्न वाले हैं, शादियां लेट ही होती, क्यों? 7th हाउस में शनि की राशि। शनि मीन्स एवरीथिंग इन डिले। जब शनि की राशि अगर आपके 6वें स्थान में है, 7वें स्थान में शनि की राशि, शनि डिले कर रहा है, यानी कि आप जैसे लोगों का शादी हमेशा लेट होता है। मैं कर्क लग्न और सी लग्न को हमेशा देखता हूँ, मैरिज लाइफ में डिले होता है। अगर इफ यू आर कैंसरियन और लियो, विवाह लेट होता है। दूसरी बात, आपका बहुत रुबाबदार नेचर। मैंने एक वीडियो बनाया है, बॉर्न टू रूल, यू ऑल आर बॉर्न टू रूल। आप लोग राज करने पैदा होते हैं, ज्यादातर पिता का दिया हुआ प्लेटफॉर्म रेडी होता है और उसी प्लेटफॉर्म पर आपको रन करना है। मैंने लिखा भी था, मेरे मंथली वीडियो में बताया था मैंने, आप जैसे लोगों को मैं फैशनेबल चीज में, शुक्र कर्मस्थान में शुक्र की राशि है, फैशनेबल चीज में और फाइनेंस के फील्ड में मैं ज्यादा सक्सेस इजीली होते हुए देखता हूँ। और लियो है जनरली, देखिए आपके नेचर में एक प्लस पॉइंट और भी है कि जनरली आप बदलाव के विरोध में होते हैं। बदलाव आप लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, यू डोंट लाइक। प्रेम को एक ऐसी चीज मानते हैं आप लोग कि गलत चीज मानते हैं। रोमांस को आप लोग के लियो वालों को रोमांटिक की बात नहीं, ये ग्रुप में रहना, एटिकेट में रहना, यू डोंट अलाउ अदर्स टू टच योर बाउंड्रीज। आपकी एक निश्चित सरहदें होती और उसके नजीक आप नहीं जाने देना चाहते, किसी को भी नहीं जाना देना। आप जैसे लोगों का बेसिकली मैं देखता हूँ बड़ा प्रॉब्लम एक ही है कि मैं लियो को देखता हूँ, ओल्ड एज के लियो लोगों को। लियो का राज होता है, जैसे शेर का एक इलाका होता है। लियो, ये जो निशान है शेर की पूंछ है, लियो का एक इलाका होता है। और वो इस बूढ़ा होने के बाद क्या होता है, जैसे कि कोई भी लियो, ओल्ड लियो होते हैं 50 साल 55 साल के बाद का, पैसा कम हो जाता है, पैसा आना बंद हो जाता है, इनकम कम हो जाती है। चाहे बिजनेस करो, नौकरी करो, बीच में का जो एज है, मध्य आयु इनका बहुत अच्छा होता है आप लोगों का। बट ओल्ड एज में बड़ा ट्रबल होता है। ओल्ड एज में ट्रबल इसके लिए होता है क्योंकि आपने अपनी सरहदें छूने को नहीं दिया, लोगों को छूने नहीं देते, आप बहुत करीब नहीं आने देते, ये आपका नेचर है। इस साल देखिए संतान साल में गुरु है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज को कि इस साल आपके बेटे को, आपकी बेटियों को दोस्त बना लीजिए। दिस इज द ईयर। उनको फ्रेंड बनाइएगा, आपके संतान को, आपके क्रिएशन को, उनको आपकी सरहदों को छूने दीजिएगा, बॉर्डर को छोड़ दीजिएगा। जनरली मैं देखता हूँ लियो एक रुबाब में जीता और ओल्ड एज में अकेला पड़ जाता। नींद बहुत कम है आप लोग, मैं देखता हूँ टाइम के बहुत पाबंद है। लियो समय पे सूर्य उगता है, समय पे डूबता है। यू आर ऑलवेज पंक्चुअल। अगर किसी को आप टाइम देते हैं, आई विल कम एट 9 o'clock, आप 9 बजे वहां हाजिर हो जाते हैं। अगर आप 9 बजे नहीं पहुंच पाते तो आप लोग रिंग करके उसको बताते हैं कि आई एम कमिंग लेट। ये सब आपका नेचर है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं आपको, इफ यू नो योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को जान लेते हैं तो फिर बाद में जिंदगी जीना आसान हो जाता है। रुबाब में जीना, आप लोगों को भले पैसा कम मिलता है। मैं लियो वाले के बारे में, आपके बारे में और एक चीज ये भी बता रहा हूं आज, शायद आप पहली बार वीडियो देखते हो तो आपको मजा आए। आपके पैसा, सैलरी, जॉब वर्किंग भी होते हैं, बिजनेस वाले भी होते हैं। जहाँ गुरु की आस्पेक्ट कर्मस्थान पे है, कर्मेश लग्न में, लग्नेश कर्मस्थान में बिजनेस होता है। बट अगर आप जॉब वर्किंग पर्सन,
तो याद रखिएगा, आप जहां भी है वहां आपका नेचर इस टाइप का होता है कि आपके नीचे हाथ के आदमी काम करे, आपकी बातें, आपका जो सम्मान है वो चलना चाहिए। उस तरह के आप सम्मान के लिए जीने वाले लोग हैं लियो वाले। अपमानजनक सिचुएशन में ज्यादा दिन आप काम नहीं कर सकते, ये आपको गॉड गिफ्ट है, आपको मिला हुआ चीज है ईश्वर के तरफ, सम्मानजनक जीवन जीना। और देखिए, जहां भी अगर आपको लगता है कि आपके उस सम्मानजनक स्टेटस पर आप नहीं पहुंच पाते, अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करना आप कर ही नहीं सकते। सी लग्न है, जागृत बहुत होते हैं, इसके लिए आपकी स्लीपिंग आवर्स भी बहुत कम होती, चेतना हमेशा जागृत होती है आप में। सी लग्न की बहुत कम सोते हैं, रोज सुबह उठकर, सी लग्न है, थोड़ा सा तांबे का कलश लीजिएगा, उसमें पानी डाल दीजिए थोड़ा, और उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल दीजिए, गुलाबी कलर का पानी हो जाए, और जपा कुसुम संकाशम काष्पे वहां जितिम तमोरिम सर्व पापम है प्रणतोस्मी दिवाकरम बोल के मंत्र करके सूर्य को जल दो। ये लंबा लगता है वैदिक मंत्र आपको, तो बेसिक मंत्र ओम सूर्याय नमः बोलकर भी पानी चढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट पानी चढ़ाने से आपकी आत्मा को और सपोर्ट रहेगा। सूर्य आपका लग्नेश है, इसके लिए यू आर द पीपल। अगर आप लड़की है, सब लोग फीमेल है, आपके डैडी की आप बहुत फेवरेट होती है। सी लग्न देखकर ही आप बोल सकते हैं कि यू आर फेवरेट फॉर योर डैडी। आप ज्यादा सी लग्न वाली लड़की अपने डैडी की फेवरेट हो। सी लग्न वाली लड़कियों के लिए मैं शुरू में देखा कि स्टार्टिंग में फीमेल्स वर्किंग नहीं थी। कर्मस्थान में वृषभ राशि हो, तुला राशि हो, तो एकदम काम धंधे में सबसे पहले मैंने देखा कि सी लग्न की औरतें आगे आई थी। कैप्रिकॉर्न वाली थी स्टार्टिंग की बात, जब बहुत फीमेल्स कम थे। आज तो लगभग 40% तक फीमेल्स हो चुकी है सब चारों तरफ। बट ये उसके लिए बता रहा हूं मैं, कर्मस्थान में शुक्र की राशि, शुक्र की राशि कर्मस्थान में होने से सुंदर चीज का आपका कर्मस्थान होता है। मैंने फीमेल फैशनेबल आइटम का कामकाज करते हुए देखा है लियो वाले को, खाना खाने की मेज चलाते हुए देखा है वृषभ राशि कर्मस्थान में, और फाइनेंस के बिजनेस करते हुए आप जैसे लोगों को लियो वालों को देखा है। कभी कभार कोई एक्सेप्शन भी होता है। अब डेफिनेटली कर्मे शुक्र भी देखना है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, वो भी सपोर्टिव होता है। बट कर्मस्थान में जो राशि है वो बहुत अच्छा रोल करती है। लग्नेश सबसे ज्यादा, देखिए अगर आपके पहले ही मैं बताता हूँ वापस और एक चीज कि लग्न कुंडली में पहले घर में 5 लिखा है तो ही आपका सी लग्न है, तो ही इसको देखिएगा। आप लोग ऐसा करते हैं, आपके बर्थ चार्ट में जहाँ 5 लिखा है वहाँ चंद्र लिखा होगा, और आप ये वीडियो देखने के बाद बोलेंगे कि कुछ मजा नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता। मैं देखिए रिवाइज करता हूँ आपको थोड़ा बहुत। देखिए लास्ट ईयर को 2019 को रिवाइज करते हैं आपके लिए। चतुर्थ स्थान का गुरु था, आपके घर के अंदर का गुरु था, मन के अंदर का गुरु था। आपके मन में बहुत शांति मिली, माँ बाप से कुछ एडजस्टमेंट का बात है तो बहुत एक अच्छा तालमेल आपने लास्ट ईयर बनाया माँ बाप के साथ। 4th हाउस में गुरु था, बिजनेस कर्मस्थान को एस्पेक्ट थी गुरु की। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, 5 नवंबर 2020 के पहले की बात, 5 नवंबर 2020 के पहले, 5 नवंबर 2019 के पहले की बात, सॉरी 20 नहीं 19, आपके चतुर्थ स्थान में गुरु था। 5 नवंबर से आपके संतान स्थान में गुरु आया। लास्ट ईयर आपने घर लिया होगा, ओल्ड एज को प्लान किया होगा, कर्मस्थान में नए बिजनेस करने की कोशिश की होगी और उसमें आप कामयाब रहे होंगे। अभी कामयाबी का और मजा जब आए, सितंबर में राहु आपके कर्मस्थान में आ रहा है। 23 सितंबर को राहु 10 में आया, मतलब राहु जिसको 10 में, दुनिया उसकी बस में, कामकाज आपके बस में आ जाएगा। नंबर 1 और अच्छा होगा सितंबर 2020 के बाद। गुरु की एस्पेक्ट पूरे साल आपके संतान स्थान में है, भाग्य पर है और लग्न पर है। आपका वजन अगर समस्या है, देखिए लियो वालों को ज्यादा वजन का मामला, ज्यादा वजन बढ़ता है ऐसा नहीं होता, बट फिर भी अगर आपका वजन किसी हिसाब से, देखिए गुरु जन्म का अगर गुरु पंचम में, नवम में या लग्न में है तो वजन ज्यादा होता है। लग्न को गुरु देख रहा है या लग्न में गुरु है, वजन ज्यादा होता है। और जल राशि है तो ज्यादा होता है, यानी कि कर्क वृश्चिक और मीन राशि है या कर्क वृश्चिक या मीन लग्न है और इस तरह का गुरु है तो ज्यादा वजन बढ़ जाता है। ये गुरु आपका वेट तो बढ़ाए, थोड़े केयरफुल रहिएगा। वजन बढ़ने से होती बीमारियां बाद में आपको दर्शन देगी जब गुरु 6वें स्थान में आएंगे, और ये गुरु अप्रैल, मई और जून में आपके 6वें स्थान में आ रहा है। 6वें स्थान में निजभंग राजयोग बन रहा है। देखिए प्रेजेंटली
शनि आपके संतान स्थान में से ही शुरू होता है। लियो को 2020 में 2.5 साल से लियो अपने संतान के विषय में कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं। संतान स्थान में शनि था। दोज हू आर मैरिड, शायद बच्चों का उनका नहीं उम्मीद पूरा हुआ, बट ये टाइम 2020 में 24 जनवरी को शनि आगे बढ़ रहे हैं। 24 जनवरी को शनि मकर राशि में जा रहे हैं, यानी कि आपका संतान स्थान 2.5 साल के बाद छोड़ रहा है, जो प्रेम का स्थान है। दोज हू जो जिनके लव हाउस में क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ फील्ड है, उस स्थान में शनि था। वो कुछ नहीं कर सकता, रेगिस्तान है। अभी सप्तम 6 में आया। देखिए, जिनका पार्टनरशिप में बिजनेस है लियो वाले का, ध्यान रखिएगा, सप्तम 6 में पार्टनर के साथ विवाद में नहीं उतरिएगा। शत्रु 6वां स्थान, सप्तम 6 में पार्टनरशिप में बिजनेस है तो ध्यान रखिएगा, आपका शनि सप्तम 6 में आया। पत्नी या पति के हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहने का साल है ये। बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ। मतलब कोई बीमारी होती है और आप उसको इग्नोर करे जाएं तो फिर तकलीफ होगा। मैंने क्या बताया कि गुरु आपके पंचम में है और वो नेक्स्ट ईयर 6वें में आएगा, यानी कि वो बेस बना रहा है अभी वजन बढ़ाने का। वो जैसे ही गुरु 6वें स्थान को टच करेगा, देखिए मकर राशि को 30 मार्च को ही कर रहा है 2020 में। अप्रैल में और जून में थोड़ा बीमारी का समस्या भी दे सकता है। यू शुड बी वेरी केयरफुल। अभी ऑन एन एवरेज मैंने बताया आपको कि हम लोग ईयरली प्रेडिक्शन के लिए गुरु देखते हैं। गुरु अच्छा है। 6, 8, 12 से कोई बैड प्लेनेट का मूवमेंट है तो देखिए 6वें में शनि है एंड इट इज लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस ओनली। षष्ठे 6वें में है, ये एक अच्छी बात हुई। बट गुरु 6 में आएगा, थोड़े हेल्थ के लिए अप्रैल में जून में थोड़े केयरफुल रहिएगा। नीच भंग राजयोग भी 6वें स्थान में बना है। हो सकता है कोई कर्ज करके अगर जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए गुरु की कर्म स्थान पे एस्पेक्ट आ जाएगी अप्रैल में और जून में। 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 कर्म स्थान पर 6वें स्थान में नीच भंग राजयोग है, यानी कर्ज करना चाहते हैं, कर्ज करके कुछ लेना चाहते हैं तो लाभदायक है। बिजनेस को कर्ज करके आगे लेना चाहते हैं आप, उसमें एक्सपांशन चाहते हैं तो कर सकेंगे आप। अप्रैल में जून में आप लेंगे लोन और फिर गुरु रेट्रो होके वापस आपके सेजिटेरियस में आपके लिए फिर नवंबर तक 20 नवंबर तक लाभदायक सिचुएशन रहेगा 2020 तक। फिर मकर में जाएंगे। नेक्स्ट ईयर यू टू केयरफुल आफ्टर 2 नवंबर 2020 20 दोनों बाजू 20 है, नवंबर बीच में। अभी ऑन एन एवरेज 2020 बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे की उम्र के, अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो बच्चों के घर बच्चे की भी खुशी आएगी, यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन का भी हैप्पीनेस आप इस साल एंजॉय कर पाएंगे। दोस्त हु आर एक्सपेक्टिंग आपके बच्चों के घर बच्चे का कोई अगर कोई समय है तो आप वो समय एज ज़्यादा है तो 12वां राहु आपका 12th हाउस का राहु जो था ये लगभग नुकसान करना था, वो कर चुका। अभी 11वें स्थान में राहु है। सडनली सितंबर 2020 के पहले 11वें स्थान का राहु आपको कुछ ना कुछ सडन प्रॉपर्टी का लाभ देगा। कोई 11वें स्थान में राहु हो तो आदमी प्रॉपर्टी बर्थ का हो, ट्रांजिट का हो, आप प्रॉपर्टी प्लानिंग नहीं कर पाते। अभी गुरु की एस्पेक्ट है राहु के, प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए कि राहु की नेगेटिविटी कंट्रोल हो गई। गुरु 5th में इस साल आप 11वें स्थान पर एस्पेक्ट है गुरु की। प्रॉपर्टी भी नई प्रॉपर्टी ले भी सकेंगे, मतलब नई प्रॉपर्टीज अगर लेनी है कहीं आपको तो वो भी आप 11वें स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है। भाग्य पे है, लग्न में, यानी कि कोई बड़ी मुसीबत में इंसान नहीं फंसता जब लग्न पर गुरु की एस्पेक्ट हो। वो साल एक एवरेज, दिस इज द ईयर इज गुड एंड दिस इज द टाइम टू सेटल इन योर लाइफ। अभी मंथ वाइज का प्रेडिक्शन देखते हैं। थोड़ा मंथ वाइज प्रेडिक्शन में आपको बताता हूँ। मंथ वाइज प्रेडिक्शन के पहले थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि मैं मंथली वीडियो में और डीप में जाता हूं, जहां मैं 3-3 दिन के और प्रेडिक्शन देने की कोशिश करता हूं सूर्य को बेस करके। सभी चार्ट इसमें देखिए, हम शुक्र नहीं लिखा, मैंने बुध नहीं लिखा, मंगल नहीं लिखा, इसका ज़्यादा रोल नहीं है। मैं सूर्य से ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ के आपको बता रहा हूँ। वो जो मंथली वीडियोस में हम सारे प्लैनेट को इंपॉर्टेंस दे के चलते हैं, थोड़े डीप में और जाते हैं। On an average, this is the time to settle in your life. This month, year is a very good year.
जो इंस्टेबिलिटी है जिनके जीवन में, अस्थिरता, मैंने बोला ऐसा सूर्य का स्टोन भी पहन सकते हैं। अगर सूर्य आपके कुंडली में 6, 8, 12 में ना हो तो आप सूर्य का स्टोन भी पहन सकते हैं। फॉरेन जाना है और आपने सूर्य का स्टोन पहना है तो ठीक है, अगर लग्नेश 12 में है तो। अदरवाइज सूर्य का स्टोन में कुंडली में सूर्य बाकी कहीं भी हो, 6, 8, 12 छोड़ के आप सूर्य का स्टोन पहन सकते हैं। सूर्य का पूजा करिए, आपको स्टेबिलिटी जीवन में, स्थिरता इस साल मिलनी चाहिए। देखिए अभी नवंबर से थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, नवंबर 2019 से थोड़ा आइडिया देता हूँ। यू आर हैप्पी टिल 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तक यू आर हैप्पी एट होम। 16 दिसंबर से 14 जनवरी में आपके लिए प्रेम का एक फूल खिलेगा आपके पंचम स्थान में, लग्नेश पंचम में, सूर्य जैसा है और गुरु के साथ। यानी कि दोस्त हुआ स्टूडेंट, उनके लिए भी लाभदायक मंथ है ये 16 दिसंबर से 15 जनवरी का। और कोई 14 जनवरी तक, 15 जनवरी से तो मकर में आ जाएगा, 14 जनवरी तक कोई लड़की वड़की है, आप प्रपोज करना चाहते हैं, 5th हाउस का गुरु है, 12 साल के बाद वो सिचुएशन आएगा। सूर्य गुरु का लग्नेश और पंचमेश पंचम में ही है। देखिए लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन द 5th हाउस, लॉर्ड ऑफ द 6th इज इन द 6th हाउस। पंचमेश और षष्ठेश अपने ही घर में। अगर किसी से प्यार का मामला है, देखिए ज्यादातर मैं लियो को लेट मैरिज देखता हूँ, मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट भी देखता हूँ। और पर्टिकुलरली दिस इज द करेक्ट टाइम टू प्रपोज समवन, दिस इज द करेक्ट मंथ टू प्रपोज समवन। लव के मामले में फूल खिलेगा आपका 14 जनवरी तक। ये आप पर डिपेंड है, आपका ईगो को बाजू में रखना पड़ता है। यू आर वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिव, अगर वो कर सको तो करिएगा। बेस चार्ट में भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत लोग क्रिटिसिज्म कर देते हैं हमको कि आप लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं। नहीं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं। इसके पीछे बहुत टाइम लगाते हैं हम, इसकी चीज समझने की कोशिश करते हैं। विषोत्तरी दशा डेफिनेटली देखिएगा, हमने इग्नोरेंस करने के लिए नहीं बोला। आप विषोत्तरी दशा भी देखिए, अपने जन्म के नक्षत्र को भी देखिए, डेफिनेटली देखिए। और इसमें और डीप जा सको तो जाइए, मैं तो बेसिक बता रहा हूँ आपको, आइडिया दे रही हूँ। 15 जनवरी से 13 फरवरी 12 फरवरी तक ये जो टाइम है, इट इज अ नेगेटिव टाइम। यू हैव टू केयरफुल फॉर योर हेल्थ। कहीं बड़े आदमी से झगड़ा झगड़ी भी हो सकती है। 15 जनवरी से 12 फरवरी तक यू हैव टू बी केयरफुल। लग्न 6 में जाएगा, मकर राशि में 6वां स्थान एक्टिवेट हो जाएगा। राजा आपका सीधा उठ के 6वें स्थान में आया। किसी से कर्ज लेना है, बैंक से लोन लेना है, तो दिस इज द करेक्ट मंथ। 15 जनवरी से 12 फरवरी में आप लोन लेके आगे बढ़ सकते हैं। अब 13 फरवरी से 13 मार्च तक ये बेस्ट टाइम रहेगा आपके लिए। जॉब चेंज करना है, विवाह करना है, ये टाइम में आप छा जाए। 13 फरवरी से 13 मार्च में आप छा जाएंगे। आपको लगेगा टेम्पररी, ये तो बहुत बड़ा चांस मिला आपको, और आप सरप्राइज हो जाएंगे उस चांस से। कोई पार्टनरशिप का, बिजनेस का ऑफर भी आपको आ सकता है, तो 13 फरवरी से 13 मार्च में आ सकता है। अभी 14 मार्च जैसे ही शुरू हो गया, देखिए आपका लग्नेश अष्टम में चला जाएगा। महीना भर अष्टम में रहेगा सूर्य एक राशि में। एक महीना रहता है 12 राशि में, 12 परिवर्तित। 14 मार्च को अष्टम में गया हुआ सूर्य आपको अपमानजनक सिचुएशन में डालेगा। 14 मार्च से 12 अप्रैल तक, अबाउट 1 मंथ, ये आपके ससुराल से आपका जीवन जुड़ेगा। कोई ना कोई हो सकता है आपके ससुराल में फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम होगा, आपको जाना पड़ेगा। अपना सम्मान जहां थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने आप से, अपमानजनक सिचुएशन में रहेंगे। ये टाइम जो है आपका 14 मार्च से 12 अप्रैल तक का, नॉट ए गुड टाइम। दिस इज नॉट ए गुड टाइम, बैड टाइम, दिस इज अ बैड मंथ। कहीं मार्क करके रख सकते तो रखिएगा। मेरे मंथली वीडियो में मैं रिवाइज करूंगा इसको फिर से डीप में। पूरा महीना खराब नहीं होता, उसमें पर्टिकुलरली कोई डेट्स खराब होती, वो डेट को मैं जज करके बताता हूँ आपको। प्लीज बिना देखिएगा ही, जरूर देखिएगा इसको, ओवरऑल आइडिया के लिए रखिएगा। 13 अप्रैल से कहीं ना कहीं अप्रैल, मई और जून, मैंने बताया था आपके 6वें स्थान में नीचभंग राजयोग हो रहा है। नौकरी के लिए अच्छा है, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के लिए आप चले जाएंगे। 13 अप्रैल से 13 मई तक में, इससे लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग, ये अच्छा टाइम है। 13 अप्रैल से 13 मई तक का टाइम। 13 मई से
13 जून आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। देखिए 13 अप्रैल से 13 मई में आप ट्रैवलिंग में जाएंगे, बच्चों से आपका जीवन जुड़ेगा, कुछ नई आइडियाएँ आएगी आपको, और ये सारी आइडियाएँ आप 14 मई से अपने कर्म क्षेत्र पर एप्लीकेबल करने की कोशिश करेंगे 13 जून तक। 14 मई से 13 जून तक का जो टाइम है वो आपके कर्म क्षेत्र के लिए बढ़िया रहेगा। आप जहाँ भी हैं यू कैन गेट अ प्रमोशन। आप अलर्ट रहे तो अपने प्रमोशन मिलेगा आपको, काम में आपके रिकॉग्निशन मिलेगा। 14 जून से आप आपकी प्रॉपर्टी का जो मैंने बोला उसका लाभ लेने का जो समय 14 जून से 15 जुलाई में, आप 15 जुलाई तक आपके लिए बहुत अच्छा समय, प्रॉपर्टीज में चेंजेस करने का समय 14 जून से 15 जुलाई तक। सबसे बैड टाइम ऑफ द ईयर आपके लिए आ रहा है वो 16 जुलाई से 15 अगस्त तक, 16 जुलाई टू 15 अगस्त। ये टाइम में कोई भी डिसीजन नहीं लीजिए। इट इज़ अ वेरी 16 जुलाई टू 15 अगस्त, 15 अगस्त तक कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा। हाँ, अगर आप फॉरेन जाना ट्राई कर रहे हैं तो दिस टाइम विल बी द वेरी गुड टाइम। 16 जुलाई से 15 अगस्त अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जा दूसरे देश के लिए, नेशनलिटी के लिए, तो बेस्ट टाइम रहेगा 16 जुलाई से 15 अगस्त। 16 अगस्त से आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, वेर यू आर रॉन्ग, वाई यू आर रॉन्ग। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक का बेसिकली इट इज़ योर नेचर। किसी की एडवाइस आप पसंद नहीं करते, आप आपके आजू बाजू हाँ हाँ करने वाले लोग रखते हैं, ये आपका नेचर होता है। ऑल लियो दे डोंट बिलीव इन कॉम्प्रोमाइज, आप कॉम्प्रोमाइज में बिलीव नहीं करते और अपने आजू बाजू अपनी हाँ में हाँ करने वाले लोगों को आप जमा करते हैं। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है आपका। आपके आजू बाजू आप ध्यान से देखेंगे तो 2-4 चमचे आपको दिखाई देंगे। अगर आप लियो है तो ध्यान से देखिएगा, वो आपसे उसको कोई लेना देना नहीं है, अपना मतलब साध्य करते हैं, वो आपकी तारीफ करें, रिकॉग्नाइज करिएगा वो ऐसे लोगों को। और ये महीना ऐसा है आपका कि आप एडवाइस एक्सपेक्ट करेंगे लोगों को। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आप एडवाइस एक्सपेक्ट करेंगे अपने आजू बाजू से। आपको एडवाइस जब चाहो दे सकते हो, कोई नहीं दे सकता। लियो वाले को, एरिस वाले को एडवाइस नहीं दी जा सकती जब तक उनकी परमिशन ना हो। जैसे कि आप पूछे तब आपको बोला जाए, ये आप लोगों का नेचर होता है लियो वालों का। 16 अगस्त से 15 सितंबर आप रिवाइज करेंगे। 15 सितंबर से 16 अक्टूबर देखिए फाइनेंशियली बेस्ट है। पर 16 सितंबर से बेस्ट टाइम फाइनेंशियली, 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का टाइम फाइनेंशियली तो बेस्ट टाइम। बहुत सारा पैसा आपके पास आना चाहिए। आप जहाँ भी, पूरा परिवार आपका एकत्रित होगा, जहाँ भी है आपका फैमिली आपका एक साथ जमा होगा, एंड यू विल फील हैप्पीनेस विथ योर पीपल। और अपने आपके लोग जमा, आपके परिवार के लोग जमा हुए 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। अभी 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का टाइम है, ये आपका भाई बहन के साथ एंजॉय करने का टाइम। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का। जनरली देखिए भाई आपके लिए शत्रु है शुक्र, ध्यान में रखिएगा। शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा प्लेनेट है, ऐसी बात नहीं है। शुक्र ये सूर्य है राजा, इसके लिए एक दूरी बना के रखते हैं। और ज़्यादातर देखिए रोमांटिक नहीं है आपका लग्न, जो है रोमांटिक नहीं है, रुबाबदार जरूर, रोमांटिक और दूसरी बात है रुबाबदार दूसरा शब्द है। यू आर नॉट रोमांटिक, या एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सम्मान में, एटिकेट में जीना, ये गॉड गिफ्ट है। और 17 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर में आप आपके भाई के साथ का रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करिए। पड़ोस के साथ कोई रिलेशनशिप इंप्रूव करना है तो उसकी कोशिश करिए। 16 नवंबर से 14 दिसंबर यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। आप आपके घर पे बड़े खुश मिजाज में, बड़े आनंद में 16 नवंबर से आप अपने आप को घर पे बड़े खुश पाएंगे, हैप्पी। यू आर हैप्पी एट होम। माँ बाप के साथ का रिलेशंस में पर्टिकुलरली लियो है, आपके लिए पिता से बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों को फादर मतलब बेनिफिट है, फादर मतलब ज़्यादातर आपको प्लेटफॉर्म बना के देते हैं, अच्छा घर, अच्छा माँ बाप, वो गॉड गिफ्ट से मिलता है।
और आपको पिता से बहुत कुछ चीज़ मिल जाता है लियो वाले, ये भगवान की कृपा है। आप 16 नवंबर से 14 दिसंबर यू विल बी विथ योर फैमिली, आप आपके घर में बड़े आनंद में, एंड यू विल हैप्पी एट होम, घर पे रहेंगे शांति से, बहुत मजे में, मन का शांति, बहुत अजीब सा एक शांति का एहसास कर पाएंगे। अभी 16 नवंबर से मैंने बोला ऐसा 14 दिसंबर तक हैप्पी एट होम। 15 दिसंबर से कहीं ना कहीं फिर बच्चों के पीछे है, नई आइडिया, स्टूडेंट है तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, बट बी केयरफुल। देखिए नेक्स्ट ईयर नवंबर 2020 के बाद स्टूडेंट है, ज़्यादा मेहनत करिएगा। और देखिए ये महीने में 15 दिसंबर 2020 को से लेके 13 जनवरी तक आपके बुद्धि स्थान में आया हुआ गुरु का ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लेना, अगर आप स्टूडेंट है तो 13 जनवरी तक। बाद में 14 जनवरी से आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। 2021 आ चुका है। थोड़ा रिवाइज करता हूँ मैं लियो वालों के लिए। दिस इज द टाइम टू सेटल इन योर लाइफ। आपके जीवन में आप स्थिरता प्राप्त करें ये साल में। कर्म क्षेत्र में जो रिस्क लेना था लास्ट ईयर आप ले चुके हैं। प्रमोशन मिलना ही चाहिए था, वो मिल चुका है आपको लास्ट ईयर। काम धंधे में कुछ ना कुछ आपने पॉजिटिव चेंजेस किए, बार बार राहु का नेगेटिविटी कम हुआ है। शनि आपका 5th हाउस छोड़ रहा है। संतान की तरक्की 2 साल से 2.5 साल से कुछ अच्छी तरक्की आपके संतान की आपने नहीं देखी। केतु 5th में है, ये गुप्त प्रेम दे सकता है। केतु मीन्स सीक्रेसी, और केतु पंचम में है मतलब गुप्त प्रेम दे सकता है, से लव, सीक्रेट लव। और ज्यादातर आप जैसे लोग रोमांटिक नहीं होते, अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, एक रुबाब में जीना है, सम्मान, आत्मसम्मान की तलाश। और आप जैसे लोगों को मैंने देखा है कि जॉब में ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, आप जहाँ है वहाँ ज़िंदगी बिताते हैं। और सामने आपके जो जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ लोगों को पता है कि आपको यह सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन, आप सम्मान के प्रिय ज़्यादा हैं। और नौकरियों में क्या ज़्यादा देखिए, हाथ के नीचे 2-4 आदमी हो तो आपको मज़ा आता है काम करने में। अगर आपका कोई बॉस लियो है तो, या असिस्टेंट लियो है तो देखिए उसके साथ काम करने का यही तरीका है, उसके हाथ के नीचे 2-3 आदमी हो। यू नो टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। आप काम करने वाले आदमी नहीं, आप दूसरों से काम ले सकते हैं। और वो रुबाब है, वो रुबाब रहता है लियो। सूर्य पूजा करिएगा, बेस चार्ट को भी देखना है, बट मेरे मंथली वीडियो को भी देखिएगा। मैं इससे डीप में जाऊंगा। मैंने देखिए आपको बेड टाइम बताया साल का सबसे, 16 जुलाई से 15 अगस्त, देख के रखिए। 15 जनवरी से 12 फरवरी लेटेस्ट, केयरफुल फॉर हेल्थ, किसी बड़े से झगड़ा ना हो जाए उसके लिए केयरफुल रहिएगा। नेगेटिव टाइम। और देखिए एक मकर का, फिर मीन का, मतलब 4 मार्च से 12 अप्रैल, 4 मार्च टू 12 अप्रैल। ये भी अपमानजनक सिचुएशन से आप गुजरेंगे। पूरे साल का सबसे बेड टाइम है ये। शुड बी वेरी केयरफुल। कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। इफ यू आर जॉब वर्किंग पर्सन, एंड ऑफ द जुलाई में छुट्टियों पर चले जाए तो और अच्छा, जहाँ ऐसा लगे कि आपका सम्मान बार बार गिरवी रखना पड़ता है। लास्ट वीक ऑफ जुलाई से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, एग्जैक्टली बीच में सूर्य कर्क राशि का होगा आपके 12वें स्थान में। कहीं ना कहीं इट इज़ अ टाइम ऑफ एक्सपेंसिस, खर्चा करने का टाइम है। अपने पैसे देखिए 16 जुलाई से 15 अगस्त मैंने बेड टाइम मार्क किया, ध्यान दीजिएगा। और ये बेड टाइम ऑफ द ईयर मैंने मार्क किया आपको। गुड टाइम ऑफ द ईयर देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है 13 अप्रैल से 9वां, 10वां और 11वां सूर्य, यानी कि मिथुन का सूर्य जब तक पार नहीं होता 15 जुलाई तक। 13 अप्रैल से 15 जुलाई तक आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर ही रहेगा। अब बिजनेस में कोई रिस्क लेना चाहते हैं ले सकेंगे। हाथ में गुरु पहनेंगे तो पहनिए रखिएगा। गुरु अभी भी इस साल आपके लग्न को देख रहा है, भाग्य को देख रहा है। हाथ में गुरु पहना है तो पहने रखिएगा। सूर्य वर्क का मैंने बताया, अगर स्टोन पहना है 6, 8, 12 में नहीं है तो सूर्य पहनना चाहिए। बाकी 6, 8, 12 में तो सूर्य नहीं पहनना चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है। कोई
प्लीज मार्क कीजिएगा ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और मंथली वीडियो देखना ना भूलिएगा। हम स्टील डीप में जाएंगे। देखिए ये सूर्य ग्रहण भी है इस साल 21 जून को। चंद्र ग्रहण को मैंने इंपॉर्टेंट नहीं दिया आपके लिए ज्यादा। सूर्य ग्रहण है 21 जून को, ये आपके प्रॉपर्टी के स्थान में हो रहा है, 11वें स्थान में। मैं इतना अशुभ नहीं मानता, बट सूर्य ग्रहण है वो। कोई डिसीजन 21 जून के 1 वीक पहले और 1 वीक बाद में नहीं लीजिएगा, हो सके तो टालिएगा। सूर्य ग्रहण मतलब ज्यादातर देखिए जो राजा है घर में, अगर आप पापा के साथ रहते हैं तो देयर इज नो क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कुछ नहीं नुकसान कर सकता। राजा आपके पास है कोई, सूर्य ग्रहण घर के टॉप लेवल पे जो राजा है, बड़ा है, उस पर इफेक्ट ज्यादा। और आपका सी लगना है, इसके लिए आपको सूर्य ग्रहण का इफेक्ट बता रहा हूं मैं। 1 वीक जून के पहले, 21 जून के पहले और 1 वीक बाद में डिसीजन नहीं लीजिएगा। इसमें देखिए हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी राशि, कौन सा नक्षत्र, जो नक्षत्र में होता है मुहूर्त में उस नक्षत्र को टाले जाए। इन शॉर्ट, इससे वेरी डीप सब्जेक्ट। अगर आपका कोई क्वेश्चन में कहीं अटकते हैं तो पूछ सकते हैं। बेसिकली मंथली वीडियो देखना ना भूलिएगा, और ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मार्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।